कोई भी परवाह नहीं करता है अगर आप अच्छी तरह से नृत्य नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उठो और नृत्य करो। महान नर्तक अपने जुनून के कारण ही महान है। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे इस वीडियो का विषय है कथक नृत्य में सप्त अवयव। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। आइए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। कथक नृत्य में सप्त अवयव। कथक नृत्य के वर्तमान क्रम को बहुत से विद्वान 7 भागों में विभाजित करते हैं जिन्हें सप्त अवयव कहा जाता है। इनके नाम हैं ठाठ या लक्षण नृत्य, नृत्यांग, जाति शून्य, भावरंग, इष्टपद, गतिभाव, तराना। ठाठ या लक्षण नृत्य। ठाठ शब्द का सामान्य अर्थ होता है आकार या ढांचा। कथक नर्तक ठाठ के अंतर्गत अपने भावी नर्तक की रूपरेखा दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ठाठ या लक्षण नृत्य कथक नृत्य की प्रस्तावना है। इसमें विलंबित लय में ताल की आवृत्तियों के मध्य छोटे छोटे मुखड़े, टुकड़े, तिहाई और कलाओं के साथ खड़े रहने के स्थानक बनाकर नेत्र, भ्रू, ग्रीवा, कलाई आदि का लयबद्ध परिचालन किया जाता है जिसकी छटा दर्शनीय होती है। नृत्यांग। पुराने गुरुओं के द्वारा कथक नृत्य से संबंधित हर अंग की शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। सभी छोटे से छोटे अंगों के अलग अलग नाम रख दिए गए थे। नृत्यांग भी उनमें से एक है। नृत्य के कुछ गिने चुने बोलों के आधार बनाकर जब लयकारी के द्वारा नर्तक विभिन्न प्रकार की जातियां बरतता है तब नृत्य के उस भाग को नृत्यांग कहा जाता है। यद्यपि यह नाम अधिकृत नहीं है, किंतु देश के कुछ भागों में कथक नृत्य के इस स्वरूप को नृत्यांग के नाम से जाना जाता है। जाति शून्य। इसमें लय की विशेषता को भाव तथा अंग से प्रदर्शित किया जाता है तथा भावों की बारीकियों को संकुचित कर दिया जाता है। भाव रंग। कथक नृत्य के अनेक रंग हैं। ये इतने सूक्ष्म हैं कि इनकी शिक्षा देने के लिए हर युग के गुरुओं ने कोई ना कोई अपनी शब्दावली रच डाली थी। कथक नृत्य के शिक्षा के क्षेत्र में जो किसी समय किसी गुरु के मुंह से अचानक निकला और अपने अर्थ की पूर्णता के कारण लोकप्रिय हो गया, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। भाव रंग भी एक रूढ़ शब्द है। शब्द के रूप को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी चीज में भावों का रंग भरे नृत्य का वह अंग भाव रंग कहलाता है। कथक नृत्य में कवित्व के बहुत से ऐसे अंग होते हैं जिनमें लास्य की प्रधानता होती है। लास्य में कोमलता की प्रधानता होने के कारण भावों की छटा बहुत बारीकी से प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे अंग की अभिव्यक्ति बिना भाव रंग के हो ही नहीं सकती। इष्टपद। प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण करना भारतीय परंपरा है। तदनुसार ही कथक नृत्यकार अपने नृत्य के आरंभ में गणेश, विष्णु, शिव, सरस्वती या गुरु की वंदना में जो श्लोक प्रस्तुत करता है उसे स्तुति कहते हैं।
पहले इस स्तुति का सेशन पाठ ही होता था, किंतु आजकल इसे अभिनय के साथ करने का चलन है। इस स्तुति के द्वारा कलाकार अपना कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से सफल बनाने के लिए इष्ट देव से प्रार्थना करता है। इसमें कवित्व के पदों द्वारा इष्ट देव की स्तुति में भावों को स्वर, जाति और इष्ट पर्णों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गति भाव नर्तक द्वारा मंच पर कलात्मक रीति से संगीत और लय के अनुरूप चलने को गति कहा जाता है। गतियाँ संगीत लय में बंधी हुई होती हैं, अतः प्रारंभ से ही नर्तक मंच पर प्रवेश संगीत की मधुर स्वर लहरी के साथ कलात्मक मुद्रा में करता है तो उसका आना चित्त को आनंद से भर देता है। तराना यह गति भाव का द्रुत रूप है जिसमें स्वर मिश्रण के साथ संगीत, परण और साहित्य मिल जाते हैं। तराना भारतीय संगीत की लोकप्रिय शैली है, यद्यपि इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। कथकों ने तराने को नृत्य का स्वरूप दे दिया और सफल भी हुए हैं। इसका प्रयोग कथक वर्ग के लोग नृत्य में करते हैं, क्योंकि इसमें भाव तो होते नहीं, इसलिए तोड़े और पर्णों के अंगों पर आधारित तराने की रचना संभव हो जाती है। तराने के मुख्य बोल इस प्रकार होते हैं: नादिर, दौम, तौम, तान, तनन, तदियम, तक तक, घ्राण या घेतिरकिट तख्ता, दिलांग आदि। तराना के प्रवर्तक अमीर खुसरो माने जाते हैं। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। दोस्तों, आपको नृत्य के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपको जो टॉपिक नहीं मिल रहा है वह मुझे कमेंट करके बताइए। यदि मुझे जानकारी होगी तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अंत में, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। हैप्पी डांसिंग।